हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर की क्लास में पाठ 8 कारक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक चित्र के नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। राम ने लाठी से सांप को मारा। पिताजी बच्चों के लिए फल लाए। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। पहले वाक्य को यदि हम इस प्रकार लिखें, राम सांप मारा, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं जुड़ता। इस वाक्य में प्रयुक्त ने, से और को शब्द वाक्य के अन्य शब्दों का आपस में संबंध जोड़ते हैं। यह दूसरे वाक्य को इस प्रकार लिखें कि पिताजी बच्चों फल लाए, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं जुड़ पाता और ना ही अर्थ अस्पष्ट होता है। इस वाक्य में प्रयुक्त के लिए शब्द वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों का संबंध आपस में जोड़ते हैं। इसी प्रकार यदि तीसरे वाक्य को इस प्रकार लिखें, पुलिस चोर पकड़ लिया, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का संबंध एक दूसरे से नहीं जुड़ता और ना ही अर्थ स्पष्ट होता है। इस वाक्य में प्रयुक्त ने तथा को चिन्हों से ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों का परस्पर संबंध जुड़ता है। ये सभी चिन्ह संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों का आपस में तथा क्रिया के साथ संबंध स्पष्ट करते हैं। संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों का क्रिया के साथ संबंध स्थापित करने वाला रूप ही कारक होता है। अतः हम कारक की परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों से किया जाता है उसे कारक कहते हैं। विभक्ति, कारक का रूप प्रकट करने के लिए संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति या कारक चिन्ह कहते हैं। जैसे ऊपर के वाक्यों में ने, से, को के लिए कारक चिन्ह है। कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। कारक के भेद, हिंदी में कारक 8 होते हैं। निम्नलिखित तालिका में विभिन्न कारकों के नाम, लक्षण और विभक्तियाँ दी गई हैं। कर्ता, इसका क्या लक्षण, जो काम करे। विभक्ति या कारक ने या कोई नहीं। कर्म, जिस पर क्रिया का फल पड़े, इसके लक्षण है को या कोई नहीं, इसकी विभक्ति कारक चिन्ह है। करण, काम करने का साधन, से के द्वारा। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाए, के लिए। अपादान, जिससे कोई वस्तु अलग हो, से अलग होना। संबंध, जो एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जोड़े, का, के, की, रा, रे, री। अधिकरण, जो क्रिया का आधार हो, में पर संबोधन, जिससे किसी को पुकारा जाए, हे, अरे। अब चलिए कर्ता कारक पढ़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम के जिस रूप से कार्य करने वाला का पता चले उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने पत्र लिखा, गीता पढ़ रही है। इन वाक्यों में मोहन और गीता काम के करने वाले हैं, इसलिए ये कर्ता कारक हैं। पहले वाक्य में मोहन के साथ कर्ता कारक के चिन्ह ने का प्रयोग हुआ है तथा दूसरे वाक्य में गीता के साथ किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। कर्म कारक, जिस वस्तु या व्यक्ति या वस्तु पर कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे रवि ने कुत्ते को भगाया, कविता आइसक्रीम खाती है। इन वाक्यों में कुत्ते और आइसक्रीम पर क्रिया का फल पड़ रहा है, इसलिए ये कर्म कारक हैं। पहले वाक्य में कुत्ते के साथ कारक चिन्ह को का प्रयोग हुआ है, दूसरे वाक्य में आइसक्रीम शब्द के साथ कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। थर्ड नंबर है आपका करण कारक। कर्ता जिस साधन या उपाय से क्रिया को करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे नीतेश चाकू से फल काट रहा है, दीदी कार से आई हैं। इन वाक्यों में चाकू और कार के द्वारा क्रियाएं की जा रही हैं, इसलिए ये करण कारक हैं। दोनों के साथ करण कारक के चिन्ह से का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट कारक है आपका संप्रदान कारक। वाक्य में जिस शब्द के लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक होता है। जैसे राकेश ने भिखारी को कंबल दिया, कविता भाई के लिए राखी लाई। इन वाक्यों में भिखारी और भाई के लिए क्रियाएं की गई हैं, इसलिए ये संप्रदान कारक हैं। भिखारी के साथ को और भाई के साथ के लिए चिन्हों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आपका है अपादान कारक।
जिस शब्द से किसी व्यक्ति का अलग होना प्रकट हो अपादान कारक होता है। जैसे सतीश पेड़ से गिर पड़ा, सविता बस से उतरी। इन वाक्यों में पेड़ और बस से अलग होना प्रकट हो रहा है, इसलिए ये शब्द अपादान कारक हैं। पेड़ और वाक्य दोनों के साथ से का प्रयोग कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आपका है संबंध कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से दो शब्दों के बीच संबंध का बोध होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, वह रवि का कुत्ता है। इन वाक्यों में मेरा संबंध घर से और रवि का संबंध कुत्ते से प्रकट हुआ है, इसलिए मेरा और रवि संबंध कारक के साथ संबंध कारक हैं। मेरा के साथ रा और रवि के साथ का कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अधिकरण कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार स्थान का बोध होता है वह वस्तु या व्यक्ति कहाँ स्थित है, इस आधार में अधिकरण कारक होता है। जैसे वह छत पर पतंग उड़ा रहा है, घोंसले में अंडे हैं। इन वाक्यों में छत और घोंसले शब्दों द्वारा क्रिया के आधार होने का स्थान का पता चल रहा है, इसलिए अधिकरण कारक है। छत के साथ पर और घोंसले के साथ में कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आपका कारक है संबोधन कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को पुकारे जाने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे रोहित मेरे पास आओ, राजीव कहाँ जा रहे हो। इन वाक्यों में रोहित और राजीव संज्ञा शब्दों का प्रयोग पुकारने के लिए किया गया है, इसलिए ये शब्द संबोधन कारक हैं। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। इन दोनों कारकों में से विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक में इसका प्रयोग साधन या उपाय के अर्थ में होता है, जबकि अपादान कारण में अलग होना या तुलना के अर्थ में होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, सचिन बस से विद्यालय गया, हम आँखों से देखते हैं। ये सब क्या हुआ? करण कारक। इन वाक्यों में कलम, बस और आँखें क्रिया के साधन हैं, अतः यहाँ से करण कारक का सूचक है। वृक्ष से फल गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं। गंगा गंगोत्री से निकलती है, राम लक्ष्मण से बड़ा है। ये आपका अपादान कारक हुआ। इन वाक्यों में रंगीन शब्दों के साथ विभक्त चिन्ह से अलग होना, निकलना या तुलना प्रकट करता है, अतः यहाँ से अपादान कारक का सूचक है। कारक, उनके चिन्ह और प्रयोग। कर्ता ने कैलाश ने गीत सुनाया, कोई चिन्ह नहीं, वह आज विद्यालय नहीं गई। कर्म को, बिल्ली ने चूहे को पकड़ लिया। और हमने आज सर्कस देखा, इसमें कोई चिन्ह नहीं है। करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। आप लोग बुक से इसको पढ़िएगा और समझिएगा। संज्ञा शब्दों की रूप रचना। आकारांत पुल्लिंग शब्द बालक। कर्ता एक बालक ने एक वचन और बहुवचन है बालक बालकों। ये आप लोग एक बुक से देख के इसको पढ़िएगा। कर्म बालक को, बालकों को। अकारांत पुल्लिंग शब्द है। कर्ता लड़का, लड़के ने, लड़के लड़कों ने। इकारांत है फिर आपका, फिर उकारांत है। ये सब बुक से आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। फिर अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे कर्ता लता, लता से, लताएं लताओं ने। आपका इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है कर्ता नदी, नदी से एक वचन, नदियों, नदियों से बहुवचन। ये सब बुक से देख के आप लोग पढ़िएगा। नेक्स्ट है आपका संज्ञा तो सर्वनाम के जिस रूप से उनका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों से किया जाता है उसे कारक कहते हैं। कर्ता कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पे कार्य करने वाले का पता चले। कर्म कारक जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के होने का प्रभाव पड़े।
करण कारक जिससे इस बात का पता चले कि क्रिया को करने के लिए किस साधन की सहायता ली गई है। संप्रदान कारक जिसके लिए क्रिया की गई है। अपादान जिससे अलग होने या तुलना करने का पता चले। संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दो के बीच का संबंध पता चले। अधिकरण कारक संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता चले वह वस्तु या व्यक्ति कहाँ स्थित है। संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारे जाने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। कारक का रूप प्रकट करने के लिए संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कारक चिन्ह अथवा परसर्ग कहते हैं। आज हम लोगों ने इस क्लास को पढ़ा और नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे और आप लोग भी बुक से समझ के इसकी रीडिंग करिएगा। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।